कक्षा 12 विषय BA पाठ 1 संचालन का महत्व एवं स्वरूप। दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर व्यावसायिक संचालन के लक्षणों को हमें समझना है। 3 नंबर का प्रश्न है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि संचालन एक व्यवसाय क्यों है, समझाइए। तो हमें संचालन का अर्थ और उसके लक्षणों को लिखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यावसायिक संचालन कहते किसे हैं। इसमें किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समाज को दिया जाए और बदले में समाज से फीस प्राप्त की जाए, तो ऐसी प्रवृत्ति को हम व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ये सब क्या है, अपने विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करके बदले में लोगों से अथवा समाज से उस ज्ञान की फीस प्राप्त करते हैं, जिसे हम व्यवसाय के रूप में जानते हैं। यह व्याख्या अपने 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार संचालक भी अपने विशिष्ट ज्ञान के बदले में फीस प्राप्त करता है। इसलिए संचालन को एक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। 1 नंबर की व्याख्या कई बार इस प्रकार से पूछी गई है कि व्यावसायिक संचालन किसे कहते हैं, तो आपको ये व्याख्या लिखनी होगी। साथ ही साथ में कई बार लक्षण भी पूछे जा चुके हैं, तो लक्षणों की भी अपने चर्चा करते हैं कि व्यावसायिक संचालन के लक्षण कौन कौन से हैं। तो कुल 5 लक्षण हैं व्यावसायिक संचालन के, जिसमें पहला है विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, जैसे कि व्याख्या में अपने ने देखा कि व्यवसाय के लिए विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समाज को दिया जाए, तो वो व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। बदले में फीस भी प्राप्त की जाती है, ये भी ध्यान रखना है हमें। व्यवसाय के प्रकार के अनुसार उसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि हमें वकील बनना है तो हमें LLB की डिग्री चाहिए। हमें डॉक्टर बनना है तो हमें MBBS करना पड़ता है या MS करना पड़ता है। उसी प्रकार यदि हमें संचालन बनना है और संचालन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें BBA और MBA जैसी डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। BBA अर्थात बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA अर्थात मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों का फुल फॉर्म है। ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में कि BBA का फुल फॉर्म क्या है और MBA का फुल फॉर्म क्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि BBA और MBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार की उपाधि प्राप्त करके हम संचालन के विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। प्रत्येक व्यवसाय की तरह संचालन में भी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है और उसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है। तीसरा है
व्यावसायिक मंडल विविध व्यवसाय के क्षेत्रों में जिस प्रकार मंडल होते हैं उसी प्रकार संचालन के क्षेत्र में भी मंडल होते हैं जो संचालन का शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली संस्था IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। यह संस्था संचालन के व्यवसाय का विकास करने का भी कार्य करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन के प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। एक नंबर के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कई बार फुल फॉर्म आते हैं और कई बार इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन का प्रशिक्षण देने वाली संस्था कौन सी है, तो हमें जवाब मालूम होना चाहिए IIM। फिर अपना चौथा मुद्दा है आचार संहिता का पालन। आचार संहिता यानी कि अनुशासन, एक प्रकार के नियम, तो उसका पालन भी व्यावसायिक संचालन में होता है। प्रत्येक व्यावसायिक मंडल अपने व्यवसाय के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करती है, यानी कि नियमों का निर्माण करती है, और प्रत्येक सदस्य को इन नीति नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर अपना छेल्ला मुद्दा है नैतिक दायित्व। व्यवसाय में नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण होने से कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहकर नैतिक दायित्व निभाए, यह आवश्यक है। जैसे यदि कोई CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो अपने असील यानी कि मुवक्किल की जानकारी प्रकट न करना और उसके प्रति वफादार रहना, यह उसका नैतिक दायित्व बनता है। अर्थात अपने क्लाइंट की जानकारी अन्य किसी व्यक्तियों को CA नहीं देता, ये उसका नैतिक दायित्व है। उसी प्रकार व्यावसायिक संचालन में भी नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण होता है कि संचालन अपनी सूझबूझ और बुद्धि चातुर्य के द्वारा अपनी व्यवसाय की निजी जानकारी अन्य किसी व्यक्ति को न सौंपे, यह उसका नैतिक दायित्व होता है। इन लक्षणों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि संचालन एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है, जिसका लाभ व्यक्ति, समाज और समग्र राष्ट्र को प्राप्त हो रहा है। यह प्रश्न यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम अगले वीडियो में संचालन के विविध स्तरों की चर्चा करेंगे, जो इस चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे सबमिट भी करना है।